हम खुश हैं। वह मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है ना? बाय बाय मॉम, लव यू। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खराब था। दरवाजा खोलो नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगी। मुझे पता है तुम्हारे साथ अंदर कोई और भी है। दरवाजा खोलो नहीं तो सच में तोड़ दूंगी। खोलते हो या नहीं? मैं सिर्फ 3 तक गिनने वाली हूँ, समझ गए? मैम सुनिए। 2 मैम रुकिए। तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो वे, ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम इसमें मत पड़ो। और तुम सब भी इससे दूर रहो। और किन वेन्यू, तुम सुन लो, दरवाजा नहीं खोला ना। किसी ने पुलिस को बुला लिया तो तुम्हें इस हरकत के लिए जेल भी हो सकती है, 15 दिनों के लिए, साथ में क्रिमिनल रिकॉर्ड। मैं एक बार उससे बात कर सकती हूँ? थैंक यू। किनवेन्यू, ये मिस रेन लमी के साथ तुम्हारे डिवोर्स के पेपर्स हैं। अगर डिवोर्स चाहिए तो साइन करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास सिविल अफेयर्स ब्यूरो बंद होने तक का वक्त है। साइन करने के बाद तुम्हें वहाँ तक जाना पड़ेगा। देखो मिस्टर किन, तुम हमेशा के लिए तो अंदर छुप नहीं सकते ना कभी तो बाहर आना ही पड़ेगा। अगर तुम दोनों का झगड़ा हुआ है तो इसे तो तुम दोनों को ही सॉर्ट करना होगा। रैन मैम, तुम ये बिल्कुल मत समझना कि मैं तुम लोगों से डर गया हूं। मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी। अगर तुम्हें हम लोगों से कोई बात नहीं करनी है तो अब सीधे पुलिस से ही बात कर लेना। पुलिस? पुलिस क्यों? तुम्हें पुलिस बुलाने का कोई हक नहीं है। किन वेन्यू, अब बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। उसे कहो कि फोन रख दे। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं पुलिस को फोन नहीं करती हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे? मैं वादा करती हूँ कि मैं अकेली ही आऊंगी। उसे कहो यहाँ से जाए। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर तुम्हें सब ठीक करना है तो नीचे जाकर वेट करो। अरे पर इसे तो नीचे कुछ... जाओ, मैं उसे देख लूंगी, समझी? मैं अभी आती हूँ। इन सब के लिए माफी मांगती हूँ। थैंक यू। हाँ देख लो सब। हाँ, तुम चाहो तो एक एक कोने में जाकर देख सकती हो, कोई नहीं मिलने वाला। यहाँ कोई नहीं है, समझी? सब ध्यान से देखना, एक भी कोना छोड़ना मत। देख लेना यहाँ कोई है या नहीं है। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। इस चादर के नीचे देख लो, यहाँ पे भी कोई नहीं है। लेकिन आज तुमने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। हमारे बीच में भरोसा जैसा कुछ है या नहीं है? इतना गुस्सा आ रहा है। और उस औरत से कह देना कि आज उसने जो किया है ना, उसके लिए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत। ए रुको, सुनो, पता नहीं किसका फोन बज रहा है, क्या पता। सरप्राइज, इसका फोन होगा। क्या कर रही हो? अरे फोटो मत लेना। नहीं, फोटो नहीं, फोटो नहीं। अरे फोटो मत खींचो। अरे रुको। अरे मत खींचो। अरे अरे क्या कर रही हो? अगर सच में मेरा अफेयर होता तो मैं इस लड़की को लेकर यहाँ होटल में क्यों आता? मैं पागल हूँ? ये तस्वीरें जो मैंने ली है
कमाल की है। देखो, तुम्हारे हाव भाव, पहनावा, कोई बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि तुम बेकसूर हो। किंशी, तुम ये भूल गई हो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। हाँ, तो तुम मेरी जगह उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? डिलीट करो उसे, डिलीट करो। इस वक्त मैं सिर्फ रेन मेमे की लॉयर हूँ और तुम मुझसे तमीज से पेश आना। अगर ये बात है तो मैं भी तो पैसे दे सकता हूँ। डिलीट करो ना उसे। मिस्टर किन, आई एम सो सॉरी। सारी मेरी गलती थी। देखो किंशी, तुम जो सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। क्या मैं बाहर जाकर एक बार मेमे से बात कर सकती हूँ? तुम्हें उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे बीच में ऐसा क्या हुआ है कि तुम्हें उसे सफाई देनी पड़े? अगर तुमने सफाई देने की कोशिश की तो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी। तुम जाओ यहाँ से। चलो मेरे साथ। कहाँ? डिवोर्स चाहिए ना? उसे कहो पहले साइन करे। मैं पहले क्यों करूं? गलती तो पहले इसने की है। देखा ना तुमने, ये क्या बोल रही है? इसकी गलती है तो भी तुम इसकी तरफदारी कर रही थी ना आज। हाँ, मैंने कुछ नहीं अच्छा किया है। तो ये सब मैंने किया है ना? तुम दोनों अब मेहरबानी करके बच्चों की तरह लड़ना बंद करोगे? तुम दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और बच्चे नहीं चाहते हो। हमारे सामने डिवोर्स एग्रीमेंट का 17th वर्जन है और अब हम इसे टेम्पलेट के तौर पर यूज कर रहे हैं। अब तुम दोनों इस पर साइन कर दो और अपनी अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ो। तो इस बार भी तुम दोनों को डिवोर्स नहीं चाहिए। शायद तुम दोनों को इसकी आदत पड़ चुकी है, लेकिन डिवोर्स लॉयर होने के नाते मैं दोबारा सोचने की सलाह दूंगी। डिवोर्स लेने के लिए दोनों की मर्जी जरूरी होती है, लेकिन तुम दोनों की लड़ाई की वजह से हम सबका वक्त बर्बाद हो रहा है। तुम्हें कोई वक्त की कदर है या नहीं है? सेकंड वेन्यू, आपको याद रखना पड़ेगा कि अब आपकी शादी हो चुकी है और आपको दूसरी औरतों के साथ अकेले मिलना बंद करना होगा। और आप रेन मेमी, अगर आप सच में इस शादी को बचाना चाहती हैं, तो आपको अपने पति को इज्जत देनी होगी और विश्वास दिलाना होगा। और अगली बार इस काम के डबल पैसे चार्ज करूंगी। क्या क्या डबल पैसे? अरे तुम्हें पैसे चाहिए? तुम अपनी भाभी से डबल पैसे लोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ मॉम, फिक्र मत कीजिए, मैं पहुंच गया हूँ। सब आ गए क्या? हाँ सब आ चुके हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपके पास इनविटेशन है? मिस ली दाई कहाँ मिलेंगी? मिस लीदा इस तरफ है, रूफटॉप सेक्शन you. में। जेम्स यंग, आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई। क्या हम वो अभी जरूरी नहीं है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। वो लेकिन वहाँ नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। चलो। किंशी, तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या? पीछे देखो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सब लोग देख रहे हैं, क्या कर रही हो? कहीं और जाओ।
इस एरिया में सिर्फ मेंबर्स आ सकते हैं। क्या तुम यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हो? ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हारे होठों पर तुम मुझे नहीं जानते होगे। मैं हूँ किनशी। तुम यंग हुआ हो ना? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? हम एक दूसरे को जानते हैं? नहीं जानते। फिर तुमने मुझे किस क्यों किया? ठीक है, ये सब जाने दो। मुझे ये बताओ कि ये करने की वजह क्या थी? सुनिए, दरवाजा बंद करो। मेरी कोई शादी नहीं हुई और मैं किसी से झूठ नहीं बोलना चाहती। तुम किसी से झूठ नहीं बोल रहे हो, बस सच छुपा रहे हो। मैं एक वकील हूँ और मुझे ईमानदार होना चाहिए। एक बात बताओ, तुम शेंगन हुई में काम करना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। तो फिर तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। लेकिन क्यों? सिंगल फीमेल लॉयर्स का शेंगन हुई में कोई फ्यूचर नहीं है। शायद एक सीनियर लॉयर बन जाओ। अगर भरोसा नहीं है तो जाके मिस हुई से पूछ लो। उन्हें सच पता चल गया ना तो तुम्हें ये जॉब नहीं मिलेगी। पर उससे मेरी जॉब का क्या लेना देना? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? अगर मैं ये सब पहले बताती तो क्या तुम राजी होती? कभी नहीं। इसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया था। तो तुमने अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेट पे एक रैंडम आदमी की फोटो देखी और उसे अपना पति बता दिया। और क्योंकि वो प्रोफाइल मेरी थी तो तुम्हारा पति मैं बन गया। मैंने सही कहा ना? वो कोई रैंडम प्रोफाइल नहीं थी। पर छोड़ो ये बात। तुम्हें अब मेरी सिचुएशन अच्छे से पता चल गई है, तो हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। पर फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी प्रोफाइल कोई गलत काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं की। दरअसल मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे कभी भी मुलाकात होगी, पर तुम अचानक से यहाँ आ गए। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुमने ये बात किसी को नहीं बताई तो हम एक दूसरे के रास्ते में कभी नहीं आएंगे और मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तुम ये कैसे कह सकती हो? क्या बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना है? जब तितली के पंख फड़फड़ाने से पूरा नैस्डैक ऊपर से नीचे हो सकता है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारे झूठ से मुझे कभी कोई परेशानी नहीं होगी? मैं कोई गारंटी तो नहीं दे सकती हूँ। अभी बाहर सबको यही लगता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और जिस तरह से तुमने मुझे किस किया उससे सबको यकीन हो गया कि हम दोनों एक शादीशुदा कपल हैं। और तुम्हारे इस बर्ताव से मुझे फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। तो मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकती हूँ? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, हम एक समझौते पे आ सकते हैं। मुझे डिवोर्स चाहिए। तुम्हारी डिमांड तो बहुत ही रीजनेबल है। मैं जल्दी इसके बारे में सोचूंगी। लेकिन कितनी जल्दी? मेरी सिचुएशन अभी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, उन्हें समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। शायद 3 महीने। 3 दिन? बस मैं इतना ही रुक सकता हूँ। 3 दिन थोड़े। देखो मिस्किन, मैंने इस बारे में सोच लिया है। तुम सच बोलो या ना बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम हमारा डिवोर्स अनाउंस कर दो। और वैसे देखा जाए तो मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं मांगा, तो प्लीज कोऑपरेट करो। देखो, अगर तुमने मना किया तो मुझे मजबूरन मानना पड़ेगा कि तुमने ये जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए किया है। और अगर ये बात सच है तो तुम्हें अपने बॉस को भी इसी वक्त सब कुछ सच बताना होगा। 3 दिन चलेंगे मुझे। तो चलो एक एग्रीमेंट बनाते हैं। अग्रीमेंट की क्या जरूरत है? तुम एक लॉयर हो मिस्किन, और ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि एक एग्रीमेंट की कीमत जुबान से कहीं ज्यादा होती है। तो तुम बस वादा मत तोड़ना। बिल्कुल वादा नहीं तोड़ूंगी। आपकी लीगल अवेयरनेस को देखकर मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। तो काम शुरू करें।
अब क्या हुआ हुई? किंशी कहाँ पर हो तुम? मैं यहीं बस पास में ही हूँ। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? तुम दोनों इतने दिनों के बाद जो मिले हो, तुम लोग कहीं और चले जाओ जहाँ सिर्फ तुम दोनों ही हो। तुम्हारे भी सब ठीक तो है ना? हाँ वो हमारे बीच सब कुछ ठीक है। चलो कुछ तो ठीक हुआ। मैं एक और बैड न्यूज़ सुनने के मूड में नहीं हूँ। क्या मुझे बताएंगे कि क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं तुमसे कल बात करती हूँ। कल सुबह जॉग मेरे साथ करना, समझ गई तुम? ठीक है, मैं समझ गई। रखती हूँ, बाय बाय। सब ठीक ही लग रहा है। तो साइन करो। मुझे कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 3 दिनों तक ये अग्रीमेंट कॉन्फिडेंशियल रहेगा। तुम मेरे ऑफिस नहीं आ सकते, ना ही मेरे किसी कलीग से बात कर सकते हो। अगर किसी ने तुम्हें मेरे हस्बैंड के तौर पर पहचान लिया तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगे और अपनी पहचान नहीं छुपाओगे। अगर तुम्हारी वजह से मेरे करियर में कोई भी असर पड़ा तो मैं कॉम्पनसेशन लूंगी। वो कितना होगा? मेरी सैलरी से दुगना। सिर्फ 3 दिन का? हाँ बिल्कुल। ठीक है। तुमने हस्बैंड के लिए मुझे ही क्यों चुना? तुम्हें तुम्हारी वो ऑस्ट्रेलिया वाली ट्रिप याद है? तुमने उस ट्रिप की फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी। मैंने एक्सीडेंटली वो फोटोज देख ली और तुम्हें फॉलो करने लगी। मुझे तुम्हारी फोटोज काफी अच्छी लगी थी। ये फोटो इसमें अच्छा क्या है? शेंगन हुई से मैं जाओ बोल रही हूँ। ठीक है मिस्किन। तुमने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए? हाँ कर लिए। देखा, ये लो। बस कुछ इन्फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आना बाकी है। नहीं, इसे काम हो जाएगा। तुम क्या कर रही हो? ओह, तुम अभी अपने डेस्क पे जाओ। अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। लैन जाओतिंग, उम्र 54 साल, यूलान ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और यूलान ग्रुप की रियल एस्टेट की ज्यादातर डील्स यही करती हैं। मेडिकल साइंस, एजुकेशन और भी बहुत कुछ। इनका कारोबार बिलियंस में है। हालांकि आगे पता चलता है कि यूलान ग्रुप के फैकल्टी डायरेक्टर मिस लैन के पति पैंग डिंग फैंग हैं। इतना ही था? हाँ, इतना ही था। पता है मिस लैन बिजनेस ट्रिप पे कहाँ गई हुई है? बिजनेस ट्रिप? कम इन। मिस्किन, बोलो। मैंने इन्फॉर्मेशन कंफर्म कर ली है। और वो क्या है? कल रात मिस लैन पिंगहू में जेजियांग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के साथ कोई चैरिटी डिनर अटेंड करने वाली है। कैटरैक्ट की फ्री सर्जरी का जो इनिशिएटिव है, ये उसका सेलिब्रेशन है।
ये डॉक्यूमेंट किसने तैयार किया? हम दोनों ने मिलकर तैयार किया। अब जाओ और मेरे लिए चैरिटी डिनर की टिकट्स अरेंज करके लाओ। मिस्किन, लेकिन मुझे लगता Excuse नहीं me? कि मुमकिन है। अच्छा, पक्की खबर है? हाँ मिस किन, कल के डिनर में आपको किसी फैमिली मेंबर के साथ जाना पड़ेगा। क्या आप अपने हस्बैंड के साथ जा सकती हैं? मुझे डिवोर्स चाहिए, 3 दिन बस, मैं इतना ही रुक सकता हूँ। हाँ, उन्हें आपके हस्बैंड का नाम बताना पड़ेगा। उसका नाम है यंग हुआ। ओह यांग, तुम ना कितने बड़े हिपोक्रिट हो। असली मर्द वही होते हैं जो मुसीबतों का डटकर सामना करते हैं, और तुम ये क्या कर रहे हो? क्या? मेरी माँ ने मुझे बहुत डरपोक बनाया है और मैं काफी जल्दी डर जाता हूँ, पर इस बार मैं ना ही डरूंगा ना ही किसी को चोट पहुंचाऊंगा। बकवास। अब बताओ तुम क्या करने वाले हो? हाँ बताओ। मेरे सामने अभी एक लड़की खड़ी हुई है जिसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं। वो नहीं है, और उसे ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं कैसा दिखता हूँ। तो तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो? मैं एक शरीफ लड़का हूँ, विश्वास करो मेरा। तुम ऐसे मुझे फंसा नहीं सकते, समझ गए ना? तुम ऐसा नहीं कर सकते। और यांग, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे पता है तुम्हारा IQ 146 है। तुम्हें गर्लफ्रेंड को ऑनलाइन ढूंढने की क्या जरूरत थी, वो तो बताओ मुझे। हाँ, तुम्हें कैट फिशिंग के बारे में तो पता होगा ना? कुछ भी हो सकता है। एक और आ गई और बहुत ही हॉट है। सारा मूड खराब कर दिया। सच कहूं तो मुझे तुम्हारे साथ इन चीजों में शामिल ही नहीं होना चाहिए था। तुम्हें तो तुम्हारी मॉम की भी नहीं सुननी। एक बात बताओ, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं और अपना कोई नया बिजनेस शुरू कर देते हैं। तुम 30 के होने वाले हो और अच्छा नहीं लगता ना कि तुम अब भी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रहते हो। याद रखना, हर चीज की कीमत होती है। अपार्टमेंट्स के रेंट बहुत ही ज्यादा हैं। कोई अच्छी जगह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पास हो और उसके भी दाम आसमान छू रहे हैं। अगर सस्ता घर ढूंढने जाओगे तो 20 स्क्वायर मीटर का ही मिलेगा। तो मुझे बताओ कि तुम्हारा बजट क्या है, मैं ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए। सिर्फ 2000, उससे ज्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। 2000 युआन? हाँ, तुम्हें इस बजट में घर मिल जाए ना तो मुझे भी बता देना, मैं भी ले लूंगा, समझे? और वो लड़की आने वाली है या नहीं? अरे बताओ, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। मुझे काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। ये लड़की है कि क्या है? कुछ ज्यादा ही मोटी है और मुझे इतनी मोटी लड़की पसंद नहीं है। ये लड़की बहुत सही है, यही है क्या? सही है, बहुत सही है। हाय, सॉरी आने में देर हो गई, ट्रैफिक था। कुछ बात तो करो। हाँ, हेलो, मेरा नाम किंशी है। हाय, मैं काइल यांग, मैं इसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ। और ये चलो। मिस्टर क्या? यंग, नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे पोस्ट देख लिए और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, और मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब क्या चल रहा है? हाँ, कौन थी वो लड़की? तुम्हारी दोस्त? मेरे अलावा तुम्हारे और भी दोस्त हैं। पहली बार तुम्हारी कोई मदद करने के लिए आई थी और तुम ऑनलाइन क्या सर्च करते रहते हो, मुझे पता नहीं चल रहा। गाड़ी मत चलाना। हाँ,
मिस्टर यंग, मुझे अपनी बात कहने का एक मौका दोगे? मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो, पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तो तुम जा सकती हो। पर मैं तो अपनी बात कहकर ही जाऊंगी। या तो अभी कहूंगी या तो तुम्हें परेशान करूंगी जब तक तुम सुन ना लो। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है क्या? देखो मिस्किन, अगर तुम्हें याद हो तो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, और ये तय हुआ था कि मैं तुम्हें 3 दिनों में जवाब दूंगी और आज उसका दूसरा ही दिन है। गलत। तुम्हारे पास सिर्फ 26 घंटे बचे हैं। मिस्टर यंग, मैं जब आज तुमसे मिलने आई तब तुम बिल्कुल नहीं चौंके। मैं इसका ये मतलब निकाल सकती हूँ कि तुम मेरा वहाँ पर काफी देर से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें मेरे कैरेक्टर को चेक करना था। गलत सोच रही हो, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। बिल्कुल था। नहीं था। हाँ था। हाँ, अगर था भी तो अब मैंने इरादा बदल लिया है। अगर तुम्हारे स्ट्रेटजी में मुझे लगातार परेशान करना ही लिखा है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तुम जितना सोच रहे हो उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं बात बात पे झूठ बोलने वाले लोगों पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मॉम का फोन है, काट दो। हाँ, काट दो। ओके। सुनो, मुझे अपना फोन दो। एक मिनट। तुम्हें लगता है वो मेरा फोन उठाएगा? मुझे एक गिलास पानी दो। स्विच ऑफ करो। मिस्टर यंग, मुझे दोहराने पर मजबूर मत करो। मैं जो कह रही हूँ वैसा ही करो। ट्रस्ट मी। स्विच ऑफ करो। माफ कीजिए, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो स्विच ऑफ है। मैंने कहा था उस पर ज्यादा जोर मत डालो। अब देख लिया। मैं उस पे जोर डाल रही हूँ? ऐसा कह रहे हो जैसे तुमने कुछ नहीं किया और तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। अरे मैंने ऐसे तो नहीं कहा था। जरा शांत क्यों एक नहीं हो गिलास जाती? पानी देने के लिए कहा था ना। खड़े खड़े बकवास क्यों कर रहे हो? ठीक है मैडम, अभी लाया अभी लाया। तुमने सुना ना वो लॉयर ने किस तरह से बात की हमसे आज? अगर हमारे बेटे ने इससे शादी की ना, वो जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। अगर हमारे बेटे को वो पसंद है तो हम कुछ नहीं कर सकते। 6 साल बड़ी है वो, उससे 6 साल बड़ी है। हमारा बेटा बच्चा था जब उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। वो हमारे बेटे को घर बैठने के लिए कह रही है। वो समझती क्या है हमारे बेटे के बारे में? अरे तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? आखिर हमारा बेटा उसे पसंद करता है। सब बकवास है। तुम्हें दिखता नहीं है? हमें परेशान करने के लिए जानबूझ के कर रहा है। तो तुम ये बात मानती हो या फिर नहीं मानती? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। मुझे और अब कुछ नहीं कहना। मन तो कर रहा था 2 थप्पड़ मार दूं। जैसा भी है तो मेरा बेटा ही। जरा खुद को देखो, कितनी परेशान हो रही हो तुम। चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा हमारा बेटा ही रहेगा, है ना? ये मैंने दोपहर में ड्राफ्ट किया, थोड़ा जल्दी में किया है, पर याद से सारी डिटेल्स डाल दी है। क्या है ये? इसमें हर एक बात लिखी है, मेरे हस्बैंड के बारे में, तुम्हारे बारे में। हेलो। हेलो, हाउ आर मेरे यू? हस्बैंड कनाडा में फाइनेंस में काम करते हैं। वो अपने काम में बहुत माहिर है। तो मैं ये कह रहा था कि उस समय हमने जो बात की थी, इंटरनेशनल बिजनेस की समझ है उन्हें। अगर सारी फाइल्स देखकर तुम मुझे बता पाए। क्या पता है तुम्हें इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में? एक औरत होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। मैं एक न एक दिन वो मुझे जरूर समझेंगी। मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझ सकता है। आखिर मैं भी तो एक माँ हूँ ना। मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, अभी उसका इलाज चल रहा है। हमारा एक बच्चा भी है। 2.5 साल का है, मेष राशि है, AB ब्लड ग्रुप है, नेजा का फैन है वो। एक मिनट,
हमारी शादी को 2 साल हुए तो हमारा बच्चा 2.5 साल का कैसे हो सकता है? इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान हो जाऊं, इतनी मैच्योर नहीं हूं मैं। अब याद कर लेना इसे। अगर किसी डिनर पार्टी में तुमसे पूछा जाए तो घबराना मत, और अगर भूल जाओ तो मुंह बंद रखना। ठीक है। हाँ बोलो। किंची, कहाँ हो तुम? और तुम ये तुम्हारा बचपना छोड़ दोगी? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन का लीगल काउंसिल डिसाइड हो गया है, अब तुम कुछ बदल नहीं सकती हो। फिर मिस लैन के पास ही क्यों ना जाओ? तुम्हारी मेहनत पर पूरी तरह पानी फिर जाएगा। सुनो, यहाँ पर नेटवर्क थोड़ा कम आ रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। नाटक मत करो, मैं तुम्हें फिर से बोल रही हूँ। अगर तुमने मेरी एडवाइस नहीं ली तो तुम्हारा ही मजाक बन जाएगा, और साथ ही साथ तुम लॉ फर्म का भी नाम खराब कर दोगी, समझ गई? तुम तो बहुत स्मार्ट हो ली, एडवाइस देना अच्छे से जानती हो तुम। किंशी, अच्छा होगा कि तुम अभी वापस लौट आओ। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो हम बात कर सकते हैं। देखो, मैं तो आ जाती, पर मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ है। बहुत दिनों बाद एक साथ मिले हैं, बाद में बात करते हैं। बाय बाय। मिस टैंग, देखा? हाँ, मैं जानती हूँ किंशी के दिमाग में क्या चल रहा है। उसे वैलिडेशन चाहिए, उसे पता है उसे क्या करना है। अगर 2 बातें करके वो किसी का मन बदल सकती है, इसका मतलब वो केपेबल है। हेलो, आप मिस किंची और मिस्टर यांगवा है ना? मुझे 1 मिनट दीजिए। मिस लैन आ गई है? हाँ जी हाँ मैम, यहाँ डिनर 8:30 बजे शुरू हो जाएगा और बैंक्वेट हॉल 2nd फ्लोर पर है। तब तक आप अपने कमरे में आराम कर सकते हैं या फिर हमारे रिसोर्ट की सैर कर सकते हैं। Thank you. वेलकम। वेलकम सर। हेलो। हेलो सर। आप न्यू वर्ल्ड लॉ फर्म से मिस्टर ताओ जून हुई है ना? जी हाँ। लेकिन आपकी पार्टनर कहाँ है? वो किसी इमरजेंसी की वजह से नहीं आ पाई है। मिस लैन को पता है इस बारे में? आई एम सॉरी मिस्टर ताओ, युलान ग्रुप की ये एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर कोई सिंगल्स अलाउड नहीं है। मैं इनकी पार्टनर हूँ। ओह मिस हेलो लैन। मिस लैन। हेलो, आजकल फेफे इतने बिजी क्यों है? उसे कहना आंटी लैन उससे बहुत नाराज है। हाँ, उसे कुछ अर्जेंट काम था इसलिए नहीं आ पाई। ओह, ऐसा है क्या? सुनो, जरा यहाँ आओ। जिप लगा दो। हाँ।
ये चैन अटक गई है। हो गया? थैंक यू। तुमने अब तक चेंज नहीं किया? किया तो कहाँ से लिए ये कपड़े? ये मेरा फॉर्मल वेयर है। तुम्हारे पास और कोई कपड़े नहीं है? चलो। कहाँ? वैसे मेरे कपड़े ठीक ही हैं। जाओ जाके बदल लो। ओके। वहाँ पूरा वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तो जितना समझ आए उतना ही जवाब देना, और कुछ समझ में ना आए तो टाल देना। बस कुछ गड़बड़ मत करना। हो गया क्या? कितना हुआ? आपको ये पूरा सेट चाहिए? ना। हाँ। मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सब मतलब? मतलब ये कपड़े। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, हम ये बाद में वापस लौटा देंगे। ठीक है, तो बताओ मुझे क्या करना है जिससे मैं क्लाइंट पाने में तुम्हारी मदद कर सकूं। चाहे कुछ भी हो, सच मत बोलना। सवाल, जाओ दानपिंग ली दाई की वजह से 1.2 मिलियन हार गई, फिर भी वो अपने वकील के तौर पर ली दाई को क्यों चुनेगी? ये तो बहुत आसान है। मैं किसी से हारता हूँ तो इसका मतलब उसमें कुछ खास बात है, और मैं मुसीबत में पड़ा तो उसी के पास जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो अपने क्लाइंट के हित में ही फैसला लेगी, है ना? वो लोग मुझसे कभी नहीं मिले हैं, फिर भी उन्हें ली दाई मुझसे केपेबल लगती है। ये तो गलत बात है। तो मुझे आज उन लोगों को मेरी केपेबिलिटी दिखा देनी है, बस। लेकिन किस तरह? मैं तो यहीं पर हूँ, लेकिन ली दाई यहाँ मौजूद नहीं। ली दाई की स्किल्स के बारे में मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वैसे तो हम दोनों की खासियत अलग अलग है, पर एक मामले में मैं उससे ज़्यादा बेहतर हूँ, और वो ये कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानी। अगर मुझे कुछ हासिल करना हो तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे हासिल करके रहती हूँ। क्लाइंट से कैसे बात करनी है ये तो सभी जानते हैं, पर लॉयर का काम है क्लाइंट का काम बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए ख़त्म करके देना। और मैंने एक बार कोई केस ले लिया तो मैं अपने क्लाइंट के लिए वो केस जीत कर रहती हूँ। कैसा रहा? बस इतना ही है? और कुछ ऐड करना है क्या? अगर ये 2 लाइन बोलकर तुम उन्हें कन्विंस करना चाहती हो तो मुझे लगता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर तुम्हें कन्विंस ही करना है तो वहां जो आदमी है उसे करो। बैंग डिंग बैंग। वो लुओवे यूलान फाउंडेशन का प्रेसिडेंट है और यूलान ग्रुप का सीईओ भी, तो मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। तुम उसे जानते हो क्या? नहीं, मैं पहली बार देख रहा तो तुम्हें कैसे पता? हूँ। तुम शायद कॉन्फ्रेंस मटेरियल या यूजर मैनुअल नहीं पढ़ती हो। और तुम सिर्फ यूज़र मैनुअल फॉलो करते हो। यूजर मैनुअल किसी वजह से होता है और मैं इस बारे में बहस नहीं करना चाहता। और शायद तुमने जो थ्योरी बताई है उससे तुम उन्हें कन्विंस कर पाओ। उन्हें अप्रोच करने के 2 तरीके हैं। पहला टेक्निकल है, तुम एंटरप्रेन्योर बनकर इकोनॉमिक्स के फ्यूचर के बारे में उनकी राय जान सकती हो, और जैसे उनकी नजर एक बार तुम पर पड़ गई तो अपनी थ्योरी शुरू कर देना। और नॉन टेक्निकल तरीका? नॉन टेक्निकल तरीका है वो देखो। ओह मेरा कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मुझे लगता है पैर में मोच आ गई है। बहुत दर्द हो रहा है। अगर बहुत दर्द हो रहा है तो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते क्या हैं। हुआ? तुम ठीक तो हो? मोच आ गई? सीरियस बात लगती है, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तुम कौन हो? तुम भूल गई हम लोग कल डिनर पे मिले थे? तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो हस्बैंड कहाँ से आएगा? आपको गलतफहमी हुई है। ओह, मुझे तो लगा था कि डिनर पे सबको अपने पार्टनर्स के साथ आना है, इसीलिए मुझे गलतफहमी हो गई। मैडम चलिए, यहाँ पे सिर्फ वीआईपीज़ की एंट्री है और उनका ख्याल रखना हमारा काम है, ताकि यहाँ कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो। हमारे पास मेडिकल टीम भी है
आप चाहे तो चेकअप करवा सकते हैं। इट्स ओके, कोई जरूरत नहीं नहीं, है। मैम, आप अरे तो मैंने हमारे कहा साथ ना मैं चलना ठीक हूँ। होगा। छोड़ो चलिए, मुझे, जाने दो, चलिए मैडम, छोड़ो मुझे। Cheers. मैं मिस्टर पैंग से सहमत नहीं हूँ। हाल ही में रिलीज हुए डेटा से पता चला है कि नॉन गवर्नमेंटल फाइनेंसिंग का स्केल उम्मीद से कम रहा है, इसीलिए इकोनॉमी सिकुड़ रही है। और शायद मिस्टर पैंग सरकार के विदेशी संपत्तियों को नियंत्रित करने के संकल्प को अंडरस्टिमेट कर रहे हैं। और हम दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है और हमारे पास सुविधाएं भी हैं। मैं इनके ओपिनियन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ मिस्टर पैंग। अगर इन्हें इनके देश की काबिलियत पर इतना ही भरोसा है तो फिर ये हमारी इकोनॉमी पर इतने हताश क्यों हैं? इतने महीनों में हम ये साबित कर चुके हैं कि लोगों को जो चीज़ें मुश्किल और नामुमकिन लगती हैं वो हम बखूबी निभा सकते हैं। फ्यूचर अभी से प्रेडिक्ट करके बताना ठीक नहीं होगा। क्यों, सही कह रहा हूं ना? मिस्टर पैंग, माफ कीजिएगा, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। कोई बात नहीं। वैसे आपकी तारीफ? ताजुन हुई। तो आप हैं मिस्टर ताओ। जियोटिंग से आपके बारे में बहुत सुना है, मिलकर अच्छा लगा। जी हाँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं वो मेरे साथ हैं। हेलो मिस्टर पैंग। हेलो। ये मेरे हस्बैंड है यंग हुआ और मैं शेंगन हुई में काम करती हूँ। मेरा नाम है किंशी। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। लीजिए मिस्टर पैंग। ओह, ड्रिंक लीजिए। चीयर्स। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर पैंग, दरअसल आज हम मिस लैन से शेंगन हुई के साथ टाइप के बारे में बात करने आए हैं और वक्त हो गया है, हमें अब शुरू करना चाहिए। माफ करना, मुझे एक स्पीच देने के लिए जाना पड़ेगा। प्लीज एक्सक्यूज मी। मिस लैन, मैं शेंगन हुई की लॉयर किंशी। याद है हम पहले मिल चुके हैं? ओह मिस्किन, कहना पड़ेगा तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। ये हुई और जिन ने कहा कि वो बहुत बिजी है तो मैंने उन्हें इनविटेशन नहीं भेजा। तुम्हें इस इवेंट के बारे में कैसे पता चला? मिस्टर वू को अच्छे से जानते हैं। तुम शीमे प्यार के मिस्टर वू को जानती हो? हाँ, थोड़ी जान पहचान तो है। माफ करना, मुझे दूसरे गेस्ट को भी अटेंड करना है तो अभी जाना होगा। चाहो तो मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। जी कहाँ जा रहे हो? मैं बिजनेस में हेल्प करने वाला था, ना कि बॉयफ्रेंड के मामले में। उससे तुम खुद ही नहीं पढ़ सकती हो। तुम कहीं नहीं जा रहे हो संजय? एक्सक्यूज मी, मैं भी आता हूं। बोलिए मिस लैन। ताओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये है किंशे। मिस किन। तुम एक दूसरे को जानते हो? हम साथ में पढ़ते थे। मैं इसका सीनियर था। क्या बात है। मिस्किन, ताओ यहाँ पे अकेला आया है और मिस्किन के मिस्टर वू से अच्छी जान पहचान है। और अब तुम दोनों ही लॉयर्स हो तो तुम दोनों उनका ख्याल रख पाओगे? जरूर। आराम से बातें करो। जी फिर मिलेंगे। हाँ। ड्रिंक लोगे? नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता। ओह मिस्टर यांग, मैं आपके ओपिनियन से सहमत नहीं था, पर आप बात अच्छी कर लेते हैं। आप भी लॉयर है क्या? चलो ना, बहुत भूख लगी है, कुछ खाते हैं। क्या कर रहे हो? ताओ जुनहोई, छोड़ो। क्या कर रहे हो? ये मेंस रूम है। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? तुम छोड़ो मुझे, वरना मैं चिल्लाऊंगी।
तुमने झूठ क्यों बोला? तुम्हारे पास जीमे का इनविटेशन कैसे आया? तुम यहां किसको जानती हो? अगर तुमने मुंह नहीं खोला तो मैं तुम्हें यहां से बाहर फिकवा दूंगा। मैं किसी वांग को जानती हूँ। मुझसे झूठ मत बोलो। जीमे के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इस नाम से कोई नहीं है। और हां, यहां चैरिटी फंक्शन में आकर मिस्टर पैंग और मिस लैन से मिलने की वजह क्या है? तुम्हें जान के क्या करना है? और मुझसे ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यूलान ग्रुप से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम भी यहाँ कहीं लीगल सर्विस के मामले में बात करने तो नहीं आए? हो भी सकता है। तो तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ये काम हमारी फर्म को पहले मिल चुका है। तो ले लो किंशी। लीगल सर्विस में बिना कुछ सोचे समझे घुस तो गई हो, पर एक बार अपने आप को देख तो लो। ये क्या पहन रखा है? इस तरह के कपड़े पहनकर कोई इवेंट में आता है क्या? पहले तुम कितनी एम्बिशियस हुआ करती थी। मुझे लगता था कि लीगल इंडस्ट्री में जाकर तुम बहुत ही सक्सेस कमाओगी। कभी सोचा नहीं था तुम्हें ऐसे देखूंगा। तुम्हारी बकवास खत्म हो गई? अभी नहीं। सुनो, जब तुम गिरती हो, हारती हो, तब सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है। हनी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। चलो यहां से। अगर मैं तुमसे कहती कि मैं ठीक नहीं थी तो तुम मुझसे लड़ाई करते? यहाँ लड़ने का कोई फायदा नहीं है, बस पुलिस को बुला लेते हैं, है ना मिस्किन? तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी तकलीफें हैं, इन सब से निपटने के लिए तो तुमने मुझे अपना पति नहीं बनाया है। तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपना काम करो, थोड़ी और नेचुरल एक्टिंग करो और खाना खा लेना। मिस लैन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिस लैन, इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहती थी। मुझे उम्मीद है आप मुझे भी बराबर का मौका देंगी। तुम एक बहुत ही होनहार लड़की हो और इस बारे में मैं ज़रूर सोच विचार करूंगी। हालांकि तुम्हारे एसोसिएशन का मामला डैम्पिंग हैंडल कर रही है। अगर वो किसी दूसरे लॉयर को चुनती है तो मुझे भी उसके फैसले की रिस्पेक्ट करनी होगी और उसे सपोर्ट भी करना होगा। मिस लैन, देखो, मैं 16 साल की थी तब से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और आज मुझे 40 साल हो गए हैं। एक राज की बात बताऊं, मुझे भी इतना कठोर बनने में कोई मजा नहीं आता है। और मैं अकेले नहीं, किसी भी औरत को जबरदस्ती कठोर बनने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा काम करना तो मर्दों के ऊपर ही जचता है, जबकि औरतों को तो सुंदरता पर ही ध्यान देना चाहिए। ज्यादा उम्मीद मत रखना, कुछ चीजें मेहनत करने के बाद भी हासिल नहीं हो पाती है। धीरे धीरे सब समझ जाओगी। क्या हुआ? ये काम भी हाथ से चला गया? बहुत बुरा हुआ। लगता है तुम काफी देर से छुप छुप कर हमारी बातें सुन रहे। ये मैंने तुम्ही से सीखा है। वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। तुम भी तो वक्त के साथ काफी मतलबी बन गई। माफ करना, मेरी वाइफ तो ऐसे ही बात करती है और मुझे लगता है कि यही उसकी सबसे बड़ी खासियत है। तुम ठीक हो ना? मुझे बहुत भूख लगी है। मिस्टर यांग, शायद आपको आपकी वाइफ का टेस्ट नहीं पता है। मेरा टेस्ट काफी बदल चुका है, देखो तो। मानना पड़ेगा, बहुत ही टेस्टी है। यहाँ बहुत गर्मी है, चलो कहीं और चलते हैं। लो, शायद इससे कुछ फर्क पड़ेगा।
तुम्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड के सामने स्ट्रांग दिखना था, इसीलिए एलर्जी होने के बावजूद भी तुमने वो मीट खाया है ना? नहीं, कितनी बार कह चुकी हूँ तुम्हें, नहीं नहीं नहीं। कपल्स में ब्रेकअप के बाद प्यार का खत्म हो जाना और उसकी जगह दूसरे इमोशंस का आना बहुत नॉर्मल बात है। वैसे ब्रेकअप क्यों हुआ था? तुम्हें मेरे बारे में और जानना है? गलत मत समझना, ये नाटक करने में मुझे आसानी हुई इसीलिए पूछ रहा था। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, शायद इससे तुम्हारे करियर में भी कुछ हेल्प हो जाए। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। फिर भी हमारी आदतें हमें पता होनी चाहिए, जिससे हम फ्यूचर में वही गलतियां ना दोहराएं। तो बताओ वो वजह। 4 वजह है। पहली, तुम अपने क्लाइंट को नहीं जानती, उनके प्रीफरेंस, स्टाइल, जिंदगी का नजरिया, उन्हें क्या पसंद है क्या नापसंद है, तुमने इस बात का कभी ध्यान नहीं दिया है। दूसरी, तुम्हें ये सब नोट डाउन नहीं करना है। सुन रही हूँ, बोलते रहो। तुम्हारे बात करने का तरीका अच्छा है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हारी कलीग सिर्फ टेक्निक से ही नहीं बल्कि तुम्हारे प्रेजेंटेशन से भी उसके इरादे में कामयाब हो गई। क्योंकि मैंने देखा है कि ज्यादातर औरतें इमोशनली सोच के अफेक्ट होती हैं। हालांकि मुझे तुम्हारी स्पॉन्टेनिटी पसंद है और बड़े लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब तीसरा पॉइंट ये है कि तुम्हें प्लान बी बनाना होगा, क्योंकि जब तुम किसी प्लान पे काम कर रही होती हो तो एक्सीडेंट होने के चांसेस भी होते हैं। और अब आखिरी, तुम बहुत सेंटिमेंटल हो, इसीलिए तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की आने की वजह से तुम बिल्कुल हड़बड़ा गई, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे अचानक से याद आया, गाड़ी में ना एलर्जी की दवाई रखी है, जाकर ले आओगे प्लीज? वैसे कार की चाबी यंगवा, जो चाहे लो, मेरी तरफ से। नो थैंक्स। बोलो क्या बात है? मिस्टर यांग, तुम काम क्या करते हो? मुझे नहीं लगता कि हमें एक दूसरे के बारे में इतना जानने की कोई जरूरत भी है। तो मुझे बताओ, तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? मुझे तुम में नफरत दिखाई दे रही है। लगता है किंशी ने मेरे बारे में तुम्हें बुरा भला कहा होगा। शादी को कितने साल हो गए? 2 साल। 2 साल? और तुम्हें अब तक नहीं पता कि उसे मीट से एलर्जी है? हाँ, लोग बदलते हैं, पर एलर्जी कैसे बदल सकती है? और फिर तुम्हारे जैसे कुंवारा लड़का जब ऐसी शादी करता है तब उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? खैर छोड़ो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसने तुम्हें छोड़ा था, है ना? जाहिर है तुम्हारे जख्म अभी भी ताजा होंगे। तुमसे मिलने से पहले मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता था। इसका मतलब कि वो तुम्हें पूरी तरह से भूल चुकी है। और ये सच है, मेरी वाइफ एक अच्छी औरत है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पास्ट को पूरी तरह से भुला दो, क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है। तुम ज्यादा सोच रहे हो। वैसे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है। मेरी वाइफ को शादी से परहेज नहीं है, कम से कम मेरे केस में तो नहीं है। तुम एलर्जी की दवाई लेने गए थे ना? अगर तुम्हें वो ना मिले तो वो कार बूट के मेडिसिन बॉक्स में रखी हुई है। मैंने ही वहां रखी थी। वो हर बार दवाई खरीदना भूल जाती थी, इसलिए मैं हर 2 साल में उसे रिप्लेस कर देता था। तुम्हें अब भी लगता है कि तुम उसे मुझसे ज्यादा जानते हो? मैं उसके लिए नई दवाई लेकर आया हूँ। तुम्हारी दवाई उसने फेंक दी थी क्योंकि वो एक्सपायर हो गई थी। मैं दवाई ले आया।
दूसरा बॉक्स कहां से आया? मिस्किन, मिस्किन, मैं अभी ताओ जुनहुई से मिला था। जल्दी आओ, वाइन क्यों खत्म हो गई है? अरे ड्रिंक लेकर आओ। अरे देखो ना, वाइन खत्म हो गई है। तुम्हें चाहिए क्या? बोलो ना, बोलो ना, चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। एक और रॉयल सैल्यूट। एक मिनट रुको। अरे एक से क्या होगा, मुझे दो चाहिए। गुड मॉर्निंग। इतना बड़ा तो कमरा था, गाड़ी में सोने की क्या जरूरत थी? तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना था। तुम्हारे खर्राटों से एक बार मैं सो जाऊं तो भूचाल भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो देखा मैंने। हम कहाँ जा रहे हैं? घर पर बेड लगा लो, मुझे अर्जेंटली कहीं पहुंचना है। माउथ वॉश और वेट वाइप्स उसके अंदर है। कल जब मैं कमरे में आ रहा था तो ताओ जुनहुई से मिला था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। तुम ताओ जुनहुई से मिले? उसने तुमसे क्या कहा? उसे हम पर शक तो नहीं हुआ ना? ज्यादातर तो वही बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? मुझे लगता है ताओ जुनहुई को तुम्हारी शादी की फिक्र है और उससे कहीं ज्यादा उसे तुम्हारी फिक्र है। वो आदमी भरोसे के लायक नहीं है, छोड़ो उसे।
हमने उसे डिनर के लिए बुलाया था। 8:30 बज चुके हैं, वो अब तक आई क्यों नहीं? फिर उसके लिए रुकना चाहिए। हाँ, मुझे इतनी भूख नहीं है, थोड़ा रुक सकता हूँ। तुम्हें भूख लगी हो तो तुम खा लो। ओफो, ऐसे भूखे मत रहो। एक काम करो, मैंने सूप बनाया है, वो लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। मैंने उसे बहुत हेल्दी बनाया है, अच्छा लगेगा। ये रहा, ये लो, संभाल के। ओह, मैं खोलती हूँ। गर्म है हाँ? कोई आए उससे पहले पी लेना हाँ। ओह, रुको रुको, मैं देखती हूँ, तुम बैठो। शी, आ जाओ। कुछ मत बोलो, भूख से जान निकली जा रही है। आ जाओ आ जाओ, खाना रेडी है। ये दो, मुझे दे दो। हाँ, आ गई। मैंने तुम्हें खाने के लिए बुलाया था, डिजर्ट के लिए नहीं। इतना लेट कर दिया तुमने। अब आराम से खाओ बेटा। डिलीशियस। वेन्यू तुम्हारे साथ नहीं आया? जरा इसे देखो तो सही, बहुत दिनों से ढंग का खाना नहीं खाया। रख दो यहाँ पर। खाना ठंडा हो गया है, जरा गर्म कर दो। नहीं, जरूरत नहीं, हो गया मेरा। बैठो। बैठो। मैं देती हूँ। हे शी, आज मैं डैड को मिलने गया था। खाने के बाद बात करें, माहौल खराब नहीं करना। हाँ ठीक है, खा के बात करते हैं। ओह, रुको रुको, तुम लोग बैठो, मैं देखती हूँ। कितना टेस्टी हाँ है। हाँ, आ रही हूँ। अरे वेन्यू, ये क्या हुआ? सर पे चोट कैसे लगी? छोड़ो, मुझे भूख लगी। आ जाओ, खाना रेडी है। अब खड़े क्या हो, आओ और खाना शुरू करो। यहाँ भी है। चलो खाना शुरू करो। तुम लोगों का पेट लो, तो भरा? फ्रूट्स खाओ, एकदम ताजे हैं, बिल्कुल तुम्हारे पसंद के हैं। आओ, ये तुम्हारे भाई के लिए है और ये तुम दोनों के लिए। लो लो, स्टार्ट करो, बैठे क्यों हो? लो खाओ ना। तुम जाकर सो जाओ, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, तुम लोग बात करो। थैंक यू। अच्छा, मैं चलती हूँ। पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? मैं मेरे डैड का 70th बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ और तुम्हारी राय जानना और चाहता मैं हूँ। मिमी को डिवोर्स देने वाला हूँ, ये फाइनल है। बहुत बढ़िया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, देखो, तुम दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना बंद करो, समझी ना? मैं भड़का रही हूँ तो तुम क्या कर रहे हो? बकवास। तुम डिवोर्स देने वाले होते कौन हो जबकि तुमने ही बेवफाई की है? और तुम ये सब डैड को बता रहे हो मैं डिवोर्स ले रहा हूँ? देखिए वो कैसे कहानियां बना रही है। तुमने कब देखा चीटिंग करते हुए? मैं उस आदमी के लिए बहुत खुश हूँ जो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता था। अच्छा हुआ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। तुम जैसी औरतें दूसरों का परिवार तोड़ने में लगी रहती है। तुम सिंगल ही ठीक हो। अपनी बकवास बंद करो। आखिर वो तुम्हारी छोटी बहन है। छोटी बहन? क्या ये मुझे अपना भाई समझती है? खुद को देखो, क्या तुम भाई जैसे दिखते हो? क्या कहा था तुमने? उन्हें मत बताओ, जाओ और खुद जाकर डैड को बताओ। जाओ जाओ, फौरन जाओ, जाओ ना। हाँ, बता दूंगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ऐसा नहीं है कि डैड ने मुझे कभी मारा नहीं है। मारा है, बिल्कुल मारा है। लेकिन डैड अब बूढ़े हो चुके हैं। मुझे मारते मारते अगर उन्हें कुछ हो गया तो इसके बारे में सोचा है तुमने कुछ? बोलो बोलो, लोगों को क्या बताएंगे? अब भी चाहती हूँ उन्हें बताना। देखो तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी उन्हें बताने में। ठीक है, हिम्मत है तो बता दो। देखा आपने कि डैड को परेशान करने के लिए कह रही है। मैं इसकी बात को कैसे मान लूं? मेरी तरफ देखो, मेरे सर की तरफ देखो। ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, तुम बताओ मिस किन, ये नहीं है। जैसा कि ये दिख रहा है उस हिसाब से तो ये चोट लगता है, लेकिन तुमने जो मिस मेमे से कहा वो जानलेवा था, समझे? तुम जैसे लोग ना, तुम्हें तो शर्म ही नहीं है, अपने चोट से भी सबक नहीं सीखते। इसी लायक हो तुम। शुक्र करो तुम्हें मेमे मिल गई, नहीं तो और कोई झेलता भी नहीं तुम्हें। बेहतर है कि तुम डिवोर्स ना लो। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, एहसान मानो मेरा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है, अब समझी? बस भी करो, बहुत हुआ।
मैंने तुम दोनों को यहाँ डैड के 70th बर्थडे की बात करने के लिए बुलाया है, लेकिन लगता है तुम दोनों को फिर से घर के नियम सिखाने पड़ेंगे। हमारे परिवार में दूसरे परिवारों के मुकाबले ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, पर हम एक परिवार हैं। हम सबके पूर्वज एक हैं, क्योंकि हम एक परिवार हैं। तो परिवार के तौर पर अब हमें क्या करना चाहिए? एकजुट होना चाहिए। हाँ, और अगर कभी आपस में झगड़ा हो उसकी गलती होनी चाहिए। तो नहीं बेटा, वजह दे सकते हो या फिर उससे बहस कर सकते हो, लेकिन तुम एक दूसरे की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। मेरी गलती है, ये देखो, ये किसकी गलती तुम है? दोनों का ये बहुत हुआ, किसकी बस भी गलती करो। है? देखो शी, मैं मेमे से वेन्यू की तरफ से माफी मांग लूंगा। देखो, बड़ा होने के नाते यही सही है। अगर तुम्हारी गलती है तो वो मेरी गलती है। हाँ, अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? वेन्यू, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि इंसान का 70th बर्थडे जिंदगी में एक ही बार आता है। मैं नहीं जानता मेमे के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है, पर अभी हमारे लिए डैड के बर्थडे के बारे में सोचना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बाकी सब पर बाद में ध्यान देंगे। और ये मेरी चोट है, उसका क्या करेंगे? कौन सी चोट? ठीक हुआ, ठीक हुआ। मैं उस आदमी के लिए बहुत खुश हूँ जो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता था। अच्छा हुआ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। तुम जैसी औरतें दूसरों का परिवार तोड़ने में लगी रहती है। तुम सिंगल ही ठीक हो। किन्वेन्यू, अगर दुनिया के सारे मर्द तुम जैसे हैं तो मैं सिंगल ही ठीक हूँ। हेलो, बताओ क्या हुआ? हेलो मिस, कीन आने में और देर लगेगी? देर मतलब? तुम्हारा लगेज? अब भूल गई मत कहना। नहीं 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 भूली, नहीं भूली, बिल्कुल नहीं। दरअसल मुझे अभी भी बहुत सारा काम करना है, तुम आकर ले सकते हो? ठीक है, तो मुझे तुम्हारे फॉर्म आना होगा या? नहीं नहीं, तुम सीधे मेरे घर आ जाओ, मैं एड्रेस भेजती हूँ। सी यू। ये सब तुम्हारी गलती है। लुवे युलान के डॉक्यूमेंट्स देख रही हो? इन्हीं सब की वजह से तो मैं तुम्हारा लगेज नहीं पहुंचा पाई। सॉरी, मेरी गलती है। थैंक यू। तुम यूनिवर्सिटी में फाइनेंस पढ़ रहे थे? सिक्योरिटीज इन फाइनेंस। तो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हो? एनुअल रिपोर्ट, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट। हाँ ठीक है। यंगवा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे पास ल्यूवे युलान से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पर मुझे कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कोई घोटाला तो ज़रूर है जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारी फर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन तो कर रही है उनकी कंपनी के साथ, लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो मिस लैन को भी प्रॉब्लम होगी। यानी हम इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है इस बेसिस पे हम इतने बड़े क्लाइंट को मना नहीं कर सकते हैं। क्या तुम प्लीज मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हें ये कब तक चाहिए? कल ऑफिस जाने से पहले। देखो तुम जरा जल्दी बताओ, रात भी हो गई है।
रात के 10 बज चुके हैं। हमारे पास कल तक का टाइम है, इतना काफी होगा। सच्ची? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो। क्या हुआ? तुम्हारी कोई शर्त है? नहीं। जितना मैंने तुम्हें जाना है इतने दिनों में, तुम मुझे बिना मतलब के मदद करने वाले तो नहीं लगते। जरूर तुम्हें कुछ चाहिए। नहीं, चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। चाहिए? सच कह रहा हूँ। चाहिए? हाँ चाहिए। मैं पहले तुम्हारी मदद करूंगा, फिर हम बात करेंगे क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो या नहीं। तुम्हें लगता है मैं मुकर जाऊंगी? मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम आराम कर सकती हो। ओके। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही बैठती हूँ। तुम पर नजर तो रखनी ही होगी। अगर तुमसे ना हो पाया तो मुझे कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। तुम्हारे पास कॉफी होगी क्या? तुम कौन से ब्रांड की पीते हो? कोई भी, पर अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। तुम हिल नहीं सकते चाहे भूकंप ही क्यों ना आ जाए। क्या मुझे इसे जगाना चाहिए? मिस केन, चलो उठ जाओ। मिस केन, मॉम को ऐसा लगता है कि शायद मैं किंशी के साथ नहीं रहूंगा, तो क्यों ना मैं इसके साथ एक फोटो ले लूं। इस तरह बदला भी ले लूंगा। क्या बात है यंग हुआ, कमाल का दिमाग पाया है तुमने।
हिलना मत। मिस्किन, देखो मेरी बात सुनो। मैं बस वो मॉम को दिखाने के लिए फोटो ले रहा था। क्यों? आखिरी बार मुलाकात के बाद उन्होंने हार नहीं मानी क्या? लगता है मेरी मॉम के लिए इतना काफी नहीं है। तो तुम्हारी कल रात की शर्त यही है क्या? ओह, जो भी कमी है उसे मैं पूरी कर दूंगी। लगता है तुम्हारी मॉम तुम्हें अच्छे से जानती है। इस मामले में तुम्हारी और मेरी हालत लगभग एक जैसी है ना? तो तुम क्या हार मान लोगे या लड़ाई के मूड में हो? अब यहाँ से मोड़ नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो तुम्हारे प्लान बी का क्या हुआ? कौन सा प्लान बी? तुमने पिछली बार भी तो कहा था कि हमेशा तुम्हारे पास प्लान बी होता है। मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा और समय चाहिए मेरी मॉम। मेरे पास एक आइडिया है, सुनना चाहोगे? और वो क्या है? अपना फोन देना। मॉम, हो सकता है आप सही कह रही थी, हम आपके साथ सहमत हैं। फिक्र मत कीजिए, हम खुश हैं। वह मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है ना? बाय बाय मॉम, लव यू। प्रॉब्लम सॉल्व। ये उन्हें भेज देना, इसी से काम हो जाएगा। अगर इससे भी काम नहीं बना तो? तब तो हमें सच में साथ में रहना पड़ेगा। क्या सच में? कुछ पाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। एक वीडियो से काम ना बने तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ नजर रखने आ जाए तो तुम्हारी माँ एक ऐसी औरत है जो कुछ भी कर सकती है। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी जब तक यकीन ना हो। और वैसे तुम्हारे पति करते क्या है? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स? मुझे पता चला कि उनकी इंडस्ट्री में खबरें और तेजी से फैलती हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा उन्होंने किसी को नहीं बताया, तो मुझे यकीन है। मर्दों की बातों पे तुम्हें इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ ल्यूए यूलान की बात नहीं है, उन्हें भी हमारे फर्म के फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में पता है। मेरे पति को ये सब नहीं पता होगा, चाहे वो कितने भी काबिल क्यों ना हो। मैं तुम्हें बता दूं, मिस्टर जिन और मिस टैंग इस बारे में फिक्र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद परेशान है। जब वो शांत हो जाएंगे तो वो खुद समझ जाएंगे, और इतनी सी बात तो मैं भी समझ सकती हूँ। हेलो, क्या हो? मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। हेलो मॉम। बेटा, तुम क्या कर रहे हो? खाना बनाने का कुछ सामान लेने आया था। ओह, खाना बनाने के लिए? तुम सच में अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो। ये सही है। किन बहुत मेहनत करती है, तुम्हें उसका साथ जरूर देना चाहिए। मॉम, आप अब भी मेरे लिए ब्लाइंड डेट क्यों अरेंज कर रही हैं? नहीं, मैंने नहीं किया। मॉम, तुम्हें तो पता होना चाहिए। तुम्हें याद नहीं, तुम पिछली बार ब्लाइंड डेट पर नहीं गए थे और एक मौका खो दिया? वो इतनी महंगी मेंबरशिप फीस ले रहे हैं तो उन्हें हमें अच्छी सर्विस देनी होगी। मैंने उनसे संपर्क नहीं किया। शायद उन्हें लगता है कि तुम अब भी सिंगल हो। हुआ? अगर तुम फ्री हो तो एक बार जाकर देखने में क्या हर्ज है। बस ध्यान रखना किन को पता ना चले। मॉम, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेरी गर्लफ्रेंड है, और उसके होते हुए मैं ब्लाइंड डेट पर जाऊं ये गलत है। तुम सही कह रहे हो। मेरा बेटा सही कह रहा है। मैं तुम्हारी साथ हूँ। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। और मैंने वो वीडियो भी देखा जो तुमने भेजा था। मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि तुम दोनों में बहुत प्यार है। मैंने वो वीडियो अपने डांस ग्रुप की यंग मेंबर्स को भी भेजा। सबको बहुत अच्छा लगा। पर मुझे अब भी नहीं पता कि किन कहाँ काम करती है, कौन से लॉ फर्म में।
जब लोग मुझसे पूछते हैं मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। ये तो ठीक बात नहीं है ना? किंशी एक लॉ फर्म में काम करती है। ओह, वो किस लॉ फर्म में काम करती है? तुमको तो पता होगा। आप इतने सारे सवाल क्यों कर रही हैं? आप उसे ढूंढने जा रही हैं क्या? नहीं, मेरे पास इतना वक्त कहाँ है हुआ। मॉम, आपके कहने पे ही मैं किंशी के साथ रह रहा हूँ और हम दोनों के बीच सब अच्छा चल रहा है। इसलिए मॉम, अब आपको भी खुश होना चाहिए और कुछ नया करने की मत सोचिए। वो अपने काम में बिजी है तो उसे डिस्टर्ब मत कीजिए। किन सच में लॉयर है ना? मैं तो उसके प्रमोशन की बात कर रही हूँ। मैं भी कुछ क्लाइंट्स ढूंढ के लाती हूँ। उसके पास बड़े बड़े केसेस हैं तो वो आपके दोस्तों के केसेस नहीं ले सकती। अच्छा ठीक है मॉम, मैं अब फोन रखता हूँ। कम इन। मिस किन, ये मिसेस श्योर के डिवोर्स की पेपर्स हैं। ठीक है। इसे आज ही भेजना है। लीजिए। ये क्या है? मैंने आपके लिए एग योग पेस्ट्री खरीदी है। जब भी भूख लगे तो आप खा लीजिएगा। थैंक यू। शीमे पीआर के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? किसी को जानती हो जो वहाँ पे काम करता है? हम लोग बहुत करीब हैं। हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। वहाँ ताओ जुनहुई नाम से भी कोई है ना? शायद मैंने उसका नाम सुना है। वो भी लॉयर है ना आपके स्कूल से? हाँ। और क्या क्या जानती हो उसके बारे में? मुझे ये भी पता है कि उसकी गर्लफ्रेंड शीमे पीआर के बॉस की बेटी है। आप मिस्टर ताओ को जानती हैं? हम दोनों यूनिवर्सिटी में सेम डिबेट टीम में ही थे। आपको और कुछ जानना है उसके बारे में? मैं इतना तो जानती हूँ कि वो न्यू वर्ल्ड लॉ फर्म में काम करता है, लेकिन क्या तुम डिपार्टमेंट का पता लगा सकती हो और कौन से केसेस देखता है? पर आप ये क्यों जानना चाहती हैं? मुझे शक है कि उसने ल्यूबे युलान का केस लिया है। इस छानबीन को सीक्रेट ही रखना और जल्द ही मुझे अपडेट करना। डोंट वरी, मैं बस जा ही रही हूँ। हेलो, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। दोपहर से ही परेशान हूँ मैं। क्यों? ऐसा क्या हो गया? जाने दो, क्या हुआ? मैं परेशान हो गई हूँ और बिल्कुल थक गई हूँ। क्या हम ड्रिंक्स के लिए बाहर जा सकते हैं? पीना चाहती हो? पता है क्या टाइम हो रहा है? मुझे पता है तुम बिजी हो। मैंने पहले से ही वाइन और स्नैक्स का इंतजाम किया है। मैं तुम्हारे घर पे इंतजार करूंगी। ठीक है, कोशिश करती हूँ कि जल्दी फ्री हो जाऊँ। ठीक है, आज रात जम के पार्टी करेंगे। रुको, अरे अरे रुको रुको। शुक्रिया। क्या तुम यहाँ नए हो? ओह, सेवेंथ फ्लोर पे इतना हैंडसम लड़का कब से रहने आया? शायद फैमिली के साथ रहता है। तुम्हारा पड़ोसी इतना हैंडसम है, बताया नहीं तुमने? हैंडसम नेबर? अरे नहीं। फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ, कम ऑन। हेलो, मुझे अचानक से याद आया कि मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है और आने में देर हो जाएगी। हाँ, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे घर पे हूँ और कोई मुझे कंपनी भी दे रहा है।
हेलो, क्या तुम घर पे हो? कहाँ हो तुम? तुम चिंता मत करो, अपने काम पे ध्यान दो। हम तुम्हारे बगैर ही पार्टी कर रहे हैं।